क्लास थर्ड का जो लेसन नंबर 13 है इन्वायरमेंट का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवर फूड, एसएसटी है आवर फूड। क्लास थर्ड का लेसन नंबर 13, एसएसटी का लेसन नंबर 13 आवर फूड, यानी कि हमारा भोजन। इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। लिखा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग व्हाई फूड इटेन इन आवर कंट्री। क्या लिखा है? अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई फूड ईटन इन आवर कंट्री वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि हमारे देश में जगह जगह पे भोजन क्यों बदलता रहता है। जो खाने वाला भोजन है वो जगह जगह पे उसकी वैरायटी क्यों बदलती रहती है। लर्निंग अबाउट द सीरियल्स, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया, मतलब कौन कौन से अनाज, कौन कौन से दाल, कौन कौन से फल, कौन कौन सी सब्जी, कौन कौन से मसाले हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं, पैदा होते हैं। लर्निंग अबाउट कुकिंग, बनाने के मेथड को भी सीखेंगे, ठीक है, अपने देश के। आगे यहाँ पे अगर देखेंगे आप लोग तो सबसे पहले जो पैराग्राफ ये दिया हुआ है यहाँ पे, वो लिखा है द फूड मोस्टली ईटेन इन रीजन इज कॉल्ड स्टेपल फूड। क्या लिखा है यहाँ पे? द फूड मोस्टली ईटेन इन रीजन इज कॉल्ड स्टेपल फूड, यानी कि जो जो भोजन ज्यादातर किसी, मान लीजिए किसी क्षेत्र में, क्या लिखा है यहाँ पे? द फूड मोस्टली मतलब ज्यादातर, ईटन मतलब खाया जाता है, इन रीजन किसी भी क्षेत्र में, तो इसका स्टेपल फूड, उसको क्या कहते हैं? स्टेपल फूड कहते हैं। कोई भोजन है, मान लीजिए कहीं पे चावल और दाल खाया जाता है, कहीं पे रोटी खाई जाती है, कहीं पे मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन कहीं कहीं पे ज़्यादा खाए जाते हैं। जैसे कोलकाता में देख लीजिए मछली और आपका चावल खाया जाता है वहाँ पे। आपका इधर चले जाइए, मतलब जितने भी आपके कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे चावल ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। और जो आपके ये जितने भी, जैसे एमपी हो गया, आपका पंजाब हो गया, इधर के खाए जाते हैं ज़्यादातर गेहूँ खाया जाता है, यानी कि रोटी खाई जाती है। तो वहाँ का स्टेपल फूड क्या होगा? ब्रेड, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में जो भोजन ज़्यादा खाया जाता है, जिसको ज़्यादा ईट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वहाँ का स्टेपल फूड बोलते हैं। इंडिया इज वास्ट कंट्री, इंडिया क्या है? एक बड़ा कंट्री है। विथ वेरिड लैंड फॉर्म एंड क्लाइमेट, विथ वेरिड यानी कि यहाँ पे जो धरती है, यानी कि जो धरती की बनावट है वो वेरी करती रहती है। धरती कई प्रकार की धरती है यहाँ पे, ठीक है। एंड क्लाइमेट, और यहाँ का जो पर्यावरण है वो भी क्या है? अलग अलग है। द काइंड्स ऑफ द फूड, क्या लिखा पे? द काइंड्स ऑफ द फूड पीपल ईट डिपेंड ऑन द व्हाट काइंड्स ऑफ द फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रो बेस्ट इन द पर्टिकुलर रीजन। देखिए, और किसी भी एरिया में जो भोजन ज़्यादा खाया जाता है, इसका मतलब कि वो जो भोजन है, उस भोजन का जो सीरियल्स यानी कि अनाज है, चाहे फल है, चाहे वेजिटेबल्स है, उस एरिया में ज़्यादा उगता होगा, ज़्यादा पैदा किया जाता होगा, इसलिए उस एरिया में उस भोजन को ज़्यादा खाया जाता है। अब मैंने बताया कि कोस्टल एरिया में ज़्यादा चावल खाया जाता है, क्यों? क्योंकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ पानी की मात्रा भरपूर होती है कि नहीं होती है। जैसे कि कुछ नदियों के किनारे हैं, तो उन क्षेत्रों में पानी की मात्रा भरपूर होती है, वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं जब जिसकी खेती ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग उसकी खपत, यानी कि उसको ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कोई वेजिटेबल्स है, जो वेजिटेबल ज़्यादा होगी उसका यूज किया जाएगा, किसी फल का यूज किया जाएगा जो वहाँ पे उस एरिया में ज़्यादा होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और ये किस पे डिपेंड करता है कि किस एरिया में कौन सा भोजन, कौन सा अनाज, कौन सा फल, कौन सा वेजिटेबल्स ज़्यादा होने वाला है। ये किस पे डिपेंड करता है? वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वहाँ के क्लाइमेट पे। फिर बोला यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर देख लीजिए, राइस ग्रोन इन द बेस्ट एरिया, ठीक है। राइस ग्रोन के जो बेस्ट एरिया है, वेयर इट इज रैन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो? बारिश होता है, जहाँ लॉट लाइक द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? बारिश होता है। जब बारिश होता है यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा चावल की खेती होगी, क्योंकि आपको पता है जो पैडी यानी कि जो पैडी क्रॉप्स होती है, यानी कि धान की जो खेती होती है, सबसे ज़्यादा ऐसे जगह पे होती है जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा हो। सो द पीपल ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड असम ईट मेनली राइस, इसीलिए वेस्ट बंगाल और असम के, वेस्ट बंगाल और असम के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। लिखा है राइस कैन नॉट बी प्रॉपरली ग्रोन इन द राजस्थान वेयर इट इज रेन इज वेरी लिटिल एंड सॉइल इज सैंडी। देखिए लिखा है राइस कैन नॉट बी प्रॉपरली ग्रोन इन राजस्थान, राजस्थान में जो राइस है उसकी जो ग्रोथ है, यानी कि पैदावार है, वहाँ पे बहुत कम, तो कम है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बारिश नहीं होती है। इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे कम बारिश होती है, क्या होती है? एंड इज ए सॉइल सैंडी, और वहाँ की मिट्टी कैसी है? सैंडी है।
लिखा है वेट ज्वार एंड बाजरा ग्रोन इन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ द राजस्थान। राजस्थान में किस किस की फसल ज्यादा होती है? तो वेट की, ज्वार की एंड बाजरा की, ठीक है। इसीलिए क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा, क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पे बारिश कम है, इसलिए वहाँ पे गेहूं, जौ और बाजरा की खेती होती है। सो द पीपल ऑफ द राजस्थान ईट मोर ऑफ द ग्रेन एंड राइस। इसलिए क्या करते हैं, सो द पीपल ऑफ द राजस्थान ईट मोर ऑफ दीज ग्रेन राइस, मतलब कि जो राजस्थान के लोग हैं इसलिए चावल से ज्यादा कौन से ग्रेन को खाते हैं? इसी को, यानी कि वेट हो गया, बाजरा हो गया और ज्वार हो गया। द इन अ कोस्टल एरिया फिश इज कॉमनली ईटेन। अगर कोस्टल एरिया है, मान लीजिए कि समुद्र के किनारे का एरिया है, तो वहाँ पे क्या आपको ज्यादातर मान लीजिए कि मछली मिलेगी, क्योंकि पानी है तो मछली का शिकार ज्यादा करेंगे लोग, मछली ज्यादा मारेंगे। तो उस एरिया में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? फिश खाई जाती है, यानी कि मछली खाई जाती है। यानी कि जिस एरिया में जो चीज ज्यादा मिलेगी उस एरिया में उसी चीज को ज्यादा खाया जाएगा लोगों के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेट अस टेक लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फूड ईटन इन इंडिया। चलिए हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है डोसा, फिर लिखा है दाल बाटी, और फिर क्या लिखा है? पाव भाजी। ये सब क्या है? हमारे इंडिया के अलग अलग भोजन हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे किसके, पढ़ेंगे किसके बारे में? सीरियल्स, यानी कि अनाज के बारे में, कि अनाज क्या होते हैं। तो सीरियल्स आर द मेजर पार्ट ऑफ द फूड ऑल ओवर द कंट्री। जो सीरियल्स यानी कि जो अनाज होते हैं, मेजर पार्ट, बड़ा बड़ा क्या होता है? पार्ट होता है किसका? भोजन का बड़ा पार्ट होता है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। इन द नॉर्थन स्टेट ऑफ द इंडिया पीपल जनरली ईट वेट एंड राइस। नॉर्थन यानी कि जो आपका उत्तरी स्टेट है, उत्तरी राज्य हैं इन भारत के, वहाँ पे जनरली क्या खाया जाता है? वेट और राइस खाया जाता है, ठीक है। एज यू गो वेस्ट टू राजस्थान, जैसे आप वेस्ट में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, रिजर्ट एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे आप वेट खाएंगे, ज्वार खाएंगे और कॉर्न, बाजरा, मतलब ये सब क्या खाएंगे? वहाँ पे इसकी खेती ज्यादा होती है, जिसकी खेती ज्यादा होगी वहाँ उसी चीज की ज्यादा खपत होगी। आर कॉमनली ईटेन, वहाँ पे सब लोग, मतलब कॉमन है कि वहाँ पे लोग खाते हैं। इन द साउथर्न एंड द ईस्टर्न स्टेट, और जैसे ही साउथ में, ठीक है, कोस्टल एरिया है पूरा, ईस्टर्न स्टेट में आप जाएंगे तो वहाँ पे लोग क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, वहाँ का वो स्टेपल फूड है। अब बात करते हैं हम लोग पल्स की, किसकी? पल्स यानी दाल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है पल्सेज आर एल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मील्स। जो हम लोग भोजन करते हैं दाल का, उसमें क्या है? वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जो दाल है वो बहुत क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे मील्स का। जैसे राजमा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? चिक प्याज हो गया यहाँ पे, फिर काबुली चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग दाल हो गया, ये सब क्या है? हमारे मील्स के क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, ठीक है। आर द ईटन इन द मेनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये अलग अलग भाग में हमारे भारत देश के खाए जाते हैं। आगे देखिए, अगर लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल की बात कर लिया जाए, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल एल्सो फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द आवर इंडियन मील, ठीक है। फ्रूट यानी कि फल, और वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, एल्सो यानी कि भी, ये भी फल और सब्जियां भी फॉर्म और पार्ट ऑफ इंडियन मील्स, ये हमारे भारतीय जो खान पीन है उसमें का क्या है? पार्ट है। डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो बेस्ट इन द डिफरेंट स्टेट इन आवर कंट्री। क्या लिखा यहाँ पे? डिफरेंट फ्रूट, अलग अलग प्रकार के फल ग्रो इन द, ग्रो बेस्ट, बढ़िया उगते हैं, बढ़िया तरीके से उगते हैं इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, हमारे अलग अलग राज्यों में। कश्मीर इज फेमस फॉर द एप्पल। जो कश्मीर है किसके लिए फेमस है? एप्पल के लिए, चेरीज के लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर द एप्पल एंड लद्दाख इज एप्रिकॉट्स। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका कश्मीर होता है सेब के लिए, चेरीज के लिए और स्ट्रॉबेरी के लिए। वैसे यहाँ पे मैंगोज है, एप्पल है। आगे देखिए नागपुर, नागपुर इन महाराष्ट्र इज फेमस, नागपुर इन महाराष्ट्र इज फेमस फॉर द इट्स ऑरेंज, वो अपने संतरे के लिए फेमस है। कौन? नागपुर। नागपुर किसके लिए फेमस है? संतरे के लिए, ठीक है। तो बोला है द वर्ल्ड फेमस अल्फोंसो मैंगोज आल्सो ग्रोन इन द रतनगिरी इन द महाराष्ट्र। देखिए जो एक होता है अल्फोंसो, अल्फोंसो जो मैंगो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? रतनगिरी महाराष्ट्र में उगाया जाता है, ठीक है। दशहरी मैंगो कम फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, और जो दशहरी मैंगो होता है वो उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। द पाइन एप्पल ग्रोन इन असम, जो पाइन एप्पल होता है वो कहाँ उगाया जाता है? असम में। गोवा एंड केरला आर रियली स्वीट, गोवा एंड केरला आर रियली स्वीट, ठीक है। असम, गोवा एंड केरला, देखिए ये असम और गोवा एंड केरला में भी उगाया जाता है। कोकोनट इज अवेलेबल इन द कोस्टल स्टेट,
कोकोनट होता है वो समुद्र के किनारे वाले स्थान पे उगाया जाता है, यानी कि कोस्टल, ऐसे स्टेट जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, सच एज द केरला में, जैसे तमिलनाडु में, ठीक है। लिखा है वन कैन एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ द फूड, वन कैन ऑल एंजॉय ऑल काइंड्स ऑफ द फूड एंड वेजिटेबल इन द पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए हमारे इंडिया में रह के आप सभी प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल का मजा ले सकते हैं। दिस इज बिकम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर इजिली ट्रांसपोर्टेड बाय द बोट्स, क्योंकि ये जो फल हैं और जो सब्जियां हैं ये बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, बोट यानी कि नाव के सहारे, ट्रक के सहारे, ट्रेन के सहारे, एंड इवन एरोप्लेन, कभी कभी तो एरोप्लेन के सहारे भी एक स्थान से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक बनाना हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटोज हो गया, आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कैरेट, प्याज, कैरेट हो गया आपका, प्याज हो गया, कैरेट, गाजर, प्याज, मटर हो गया, ग्रेप्स मतलब अंगूर हो गया, ग्रोन इन द विंटर, कब इनकी कब पैदावार होती है, तो विंटर यानी कि ठंडी के मौसम में। मैंगो आर अवेलेबल है, क्या लिखा है, मैंगोज आर अवेलेबल ओनली इन समर, गर्मी के मौसम में मैंगो की मतलब उपज होती है, यानी कि मैंगो मिलता है आपको। सच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट आर अवेलेबल ओनली इन द पर्टिकुलर सीजन, कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो केवल आपको पर्टिकुलर मौसम में ही मिलते हैं। जैसे कहने के लिए अगर देख लिया जाए तो आम आपको कब मिलेगा, गर्मी के मौसम में, अंगूर कब मिलेगा, ठंडे के मौसम में, सेब कब मिलेगा आपको, वो भी ठंडे के मौसम में मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे, जो गाजर आपको कब मिलेगा, आपको ये भी ठंडी में, मटर कब मिलेगा, ठंडी में, ग्रेप्स, ये मतलब सीजन के हिसाब से आपको फल और वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड सीजनल फ्रूट, इन फलों को क्या कहा जाता है, सीजनल फ्रूट। ऐसे फल और वेजिटेबल्स जो सीजन में मिलते हैं उनको सीजनल फ्रूट कहा जाता है। आगे अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा गया है बोटल बोटल गार्ड, यहाँ पे लौकी जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, बोटल गार्ड, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, र्यूनर बीन्स, क्या है यहाँ पे, ये भी मिलता है, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ का नाम दिया है, यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अवेलेबल इन ड्यूरिंग द समर, समर में कौन कौन सा वेजिटेबल्स मिलेगा आपको, तो लिखा है मैंगो, ठीक है, लेडी फिंगर मिलेगा आपको, बोटल गार्ड मिलेगा, लीची मिलेगा, वाटर लेमन मिलेगा, और टमरिंड मिलेगा। ये सब क्या मिलेगा आपको, समर यानी गर्मी के मौसम में मिलेगा। वही बात कर ले हम लोग विंटर सीजन की, यहाँ लिखा है कैप्सियम, कर्ली फ्लावर, यूनर बीन्स, ग्रीन प्याज, ग्रेप्स, एप्पल, ये सब कब मिलेंगे आपको, ठंडी के मौसम में मिलेंगे। और पूरे साल आपको क्या मिलेगा, प्याज आपको पूरे साल मिलेगा, पोटैटो यानी कि आलू आपको पूरे साल मिलेगा, प्लेटिनम भी आपको, क्या लिखा है, प्लांटेन भी आपको क्या मिलेगा, पूरे साल मिलेगा, बनाना पूरे साल मिलेगा, पपाया मिलेगा, गुआया मिलेगा, ठीक है। ये आपको पूरे साल मिलने वाले फल हैं। आगे अगर हम स्पाइसेस की बात करें इंडिया में, तो लिखा है स्पाइसेस एड टेस्ट, जो मसाले होते हैं वो जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, टेस्ट यानी कि स्वाद, कलर एंड फ्लेवर ऑफ आवर फूड, हमारे भोजन में टेस्ट, टेस्ट यानी कि स्वाद, कलर यानी कि रंग, और फ्लेवर को जोड़ देते हैं। इंडियन स्पाइसेस आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो इंडियन मसाले हैं वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस हैं। सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस आर, कुछ यहाँ पे कॉमन यानी कि सामान्य मसालों के बारे में बताया गया। यहाँ पे चिलीज हो गया, चिलीज जानते हैं आप लोग, मिर्च जिसको काली मिर्च बोलते हैं यहाँ पे। क्लोव्स मिर्च क्या होता है, लौंग हो गया, टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गया, पीपर्स यानी कि काली मिर्च यहाँ पे दिया है, तो चिली मिर्च क्या होता है जी। तो फिर ये कार्ड लेमन यहाँ पे दिया है, इलायची दिया है यहाँ पे, करिंडर मिर्च, धनिया, ये सब क्या है, फेमस है मसाल वर्ल्ड में पूरे, ठीक है। मसालों की बात अगर किया जाए तो हमारा जो देश भारत का जो मसाला है वर्ल्ड में फेमस है। अब मिठाइयों की अगर बात कर लिया जाए तो इंडियन स्वीट आर फेमस टू, भारत की मिठाइयाँ भी बहुत मशहूर हैं, रसगुल्ला, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन एंड मैसूर पाक, ठीक है। और द सम पॉपुलर इंडियन स्वीट, क्या है, हमारी कुछ भारतीय मिठाइयाँ हैं। यू मस्ट हैव ईटन एंड एंजॉय स्वीट, आप इनको खा सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं ऑन वेडिंग यानी कि शादियों में और किसी त्योहार पे। आगे देखिए कुछ लिखा है यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट चीज, कुकिंग मेथड, इनको बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। लिखा है इन इंडिया, भारत में, पीपल यूजुअली कुक इन द मस्टर्ड ऑयल, जो लोग होते हैं सामान्यतः किस किस कैसे यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का यूज करते हैं, घी का यूज करते हैं, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली के तेल का यूज करते हैं, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के तेल का यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं, और सेसम के तेल का भी, तिल के तेल का भी यूज करते हैं, ठीक है। फूड इन इंडिया इज कुक्ड इन वेराइटी ऑफ द वे, जो हमारे इंडिया के भोजन है कई वेराइटी से बनाए जाते हैं, कई तरीके से बनाए जाते हैं, कई वेराइटी के भोजन कई तरीके से बनाए जाते हैं। इट इज सम टाइम बॉयल्ड, कभी कभी भोजन को बॉयल करके बनाया जाता है, कभी फ्राई करके बनाया जाता है, कभी स्टीम करके उबाल के बनाया जाता है, कभी बैक्ड करके, कभी रोस्ट करके, ठीक है।
तो ये सब तरीके हैं, कई तरीके से भोजन को बनाया जाता है। अब ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड, फूड को जब बना लिया जाता है तो उसको कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हैव यू एवर थ्रू थ्रू क्या लिखा है, क्या आपको पता है हाउ फूड रीचेज, की जो भोजन है हमारे पास तक कैसे पहुंचता है। द फार्मर ग्रो क्रॉप्स, जो फार्मर होता है वो फसल को उगाता है इन द फील्ड एंड फार्म, अपने खेतों में या अपने फार्म पे, ठीक है। दे देन टेक दियर प्रोड्यूस, देन टेक दियर प्रोड्यूस टू होलसेल मार्केट और मंडी, वो क्या करता है फिर उसको होलसेल मार्केट में या मंडी में बेच देता है, ठीक है। शॉपकीपर जो दुकानदार होता है एंड वेंडर्स जो वहाँ के मतलब कि व्यापारी होते हैं, बाई द फ्रूट्स, फ्रूट्स को खरीदते हैं, वेजिटेबल्स को खरीदते हैं, फल्स एंड दाल को खरीदते हैं, ग्रेन यानी अनाज को खरीदते हैं फ्रॉम द हेयर, वहाँ से, ठीक है। मतलब वहाँ से व्यापारी और छोटे मोटे दुकानदार उसको खरीदते हैं। वी बाई फूड फ्रॉम द शॉप एंड वेंडर, और हम लोग उन्हीं लोगों से, वो लोग हमारे पास पहुँचाते हैं और हम लोग उनसे उस चीज़ें खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कश्मीर में आपका एप्पल हुआ, तो एप्पल का जो वहाँ पे खेती किया होगा वो क्या करेगा, वहाँ पे किसी वेंडर्स को या किसी शॉपकीपर को बेच देगा। उस शॉपकीपर जो शॉपकीपर है वहाँ पे क्या करेगा, किसी ट्रांसपोर्ट पे इसको लोड करेगा और उसको भारत के अलग अलग राज्यों में पहुँचाएगा। और जैसे ही वो अलग अलग राज्यों में पहुँचेगा वहाँ पे अपना सब वो जितना भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज है रख के उस चीज़ को वहाँ पे बेच देगा और वहाँ पे आम जनता को भी ये सब चीज़ें